हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइट और विड्थ और कई सारी चीज़ें देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर मैं एक HTML रेडी करके रखा हूँ और यहाँ पर CSS फाइल भी रेडी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लोग देखेंगे हाइट और विड्थ, इसके बाद मैक्स विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्स हाइट और मिन हाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पहले डिव बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ box 1 और इसमें एक पैराग्राफ लेते हैं लॉरम इप्सिम और इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सेव करता हूँ इसको ओपन करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर में देखिए ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद इसको CSS अप्लाई करेंगे। चलिए box 1 को मैं पहले तो बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर अप्लाई करिए ऑरेंज। इसको मैंने सेव किया तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि HTML में देखिए, HTML में किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपको अगर हाइट या विड्थ लगानी है तो आप लगा सकते हो। तो सिंपली वो होता क्या है, देखिए मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ विड्थ और मैं कहता हूँ मान लो 800 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने सेव किया और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए 800 पिक्सल कुछ ब्राउजर के हिसाब से, ब्राउजर के विंडो में आपका कुछ इस तरह इतनी विड्थ दिखाई देगी। और एक दूसरी चीज, इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल ध्यान में रखिए कि विड्थ हम लोग ने 800 पिक्सल लगाई है और वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। इसके बाद मैं हाइट लगाता हूँ। देखिए हाइट में लगा रहा हूँ, चलो 400 लगाते हैं। मैंने सेव किया और यहाँ पर देखिए आपको हाइट कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो सिंपली यही तरीका है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर विड्थ और हाइट अप्लाई करनी है तो सिंपली आपको जाके लिखना है विड्थ, आगे नंबर लिखना है और आगे यूनिट्स डालने हैं जिसमें आपको लगाना है, जैसे पिक्सल है, जैसे परसेंटेज है, REM है। ठीक है, REM वगैरह सारी चीज़ें और अलग वीडियो में हम लोग CSS यूनिट के वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में पिक्सल और परसेंटेज का मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। तो इतना तो आप समझ गए कि विड्थ और हाइट कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपली यही तरीका है, कुछ इस तरह करते हैं, राइट। अब मैं आपको पिक्सल और परसेंटेज का डिफरेंस बताता हूँ। देखिए अभी आपने क्या किया है, यहाँ पर 800 पिक्सल पिक्सल लगाया है, करेक्ट। और ये 800 पिक्सल करता क्या है, ये फिक्स विड्थ अप्लाई करता है। यहाँ पर देखिए हाइट में भी आपने पिक्सल लगाया, मतलब ये फिक्स हाइट अप्लाई करता है। मतलब फिक्स का मतलब क्या है, देखिए अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैं ये ब्राउजर थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ, देखिए, और इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको बाहर रख देता हूँ 2 मिनट के लिए मिनिमाइज करके, और ये ब्राउजर में रीसाइज करता हूँ। देखिए राइट में आपका थोड़ा नंबर दिख रहा है, राइट। तो मैं जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला है मैंने, 800 पिक्सल विड्थ मेरी होनी होनी चाहिए क्या, 800 पिक्सल। तो ये 800 पिक्सल ही है अभी जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन जब मैं ब्राउजर 800 पिक्सल के नीचे लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पर नंबर दिखना है आपको। तो जैसे देखिए अभी मैं नजदीक आ गया 800 के, और जैसे मैं 800 के अंदर जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए नीचे मेरे एक स्क्रोल बार आ जाता है। अब ये स्क्रोल बार क्यों आता है, मैं इसलिए वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये जो विड्थ है आपकी फिक्स विड्थ हो जाती है, इसीलिए आपको ये स्क्रोल बार मिलता है। अगर मुझे आगे का कंटेंट देखना है तो सिंपली आपको यहाँ पर से स्क्रोल करके देखना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है फिक्स विड्थ। तो जब भी आप यहाँ पर पिक्सल लगा रहे हो तो ये आपको फिक्स विड्थ करके अप्लाई कर देता है, मतलब ये जो विड्थ जो है वो आपकी फिक्स हो जाती है। अगर आपका ब्राउजर 800 पिक्सल के नीचे आएगा तो ये फिक्स विड्थ कुछ इस तरह दिखेगी, आपको प्रॉब्लम देगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये पहली बात ध्यान में रखनी है। अब दूसरी चीज, अगर मैं इसको परसेंटेज में लगा दूं, ठीक है, इतना तो आप समझ गए फिक्स विड्थ कैसे होती है और क्या कैसे हम लोग चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर परसेंटेज बोलूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो 50%। 50 नहीं, हम लोग 80% करते हैं, चलो 80% मैंने सेव किया। अब देखिए ये 80% में दिखाई देगी, ये परसेंटेज है, लेकिन इसमें डिफरेंस में समझने वाली बात जो है वो अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो ब्राउजर है, देखिए ये ब्राउजर का 80% का एरिया कवर कर लेता है। अगर आपने लिख दिया 80%, तो ये आपका जो ब्राउजर विंडो है उसका 80% ले लेगा। देखिए अब अगर आप विंडो नीचे भी करते हो, आपकी रिसाइज भी करते हो, तो देखिए अभी भी इसका जो 80% है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परसेंटेज अगर आप डालते हो तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है पिक्सल में और परसेंटेज में। और पिक्सल क्या करता है, देखिए यहाँ पर स्क्रोल बार नहीं आ रहा है, ये परसेंटेज है इसलिए। लेकिन पिक्सल अगर आप डालोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रोल बार मिलेगा, बिकॉज वो एक फिक्स विड्थ बन जाती है या फिर फिक्स्ड हाइट कह सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। तो अब इतना तो समझ गए कि विड्थ और हाइट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ देखेंगे। ठीक है, तो मैक्स विड्थ मिनिमम विड्थ के लिए
ये सब निकाल देता हूँ मैं बोलता हूँ मैक्स विड्थ। ओके, मैक्स हाइफन विड्थ लिखना है और यहाँ पर फिर से मैं 800 पिक्सल लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर फिर से हम लोग ब्राउजर रीसाइज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले जो फिक्स विड्थ लगाई थी जो 800 पिक्सल थी, यहाँ पर क्या लगाया था मैंने, विड्थ 800 पिक्सल। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ 800 पिक्सल ही चाहिए लेकिन मैक्स विड्थ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं। मैंने सेव किया, अभी देखिए मैक्स विड्थ है मेरे पास और जैसे मैं 800 के अंदर आता हूँ, देखिए ब्राउजर मेरा 800 के अंदर आ रहा है, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल बन जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब एक रिस्पॉन्सिव जैसा कुछ बन जाता है। तो रिस्पॉन्सिव हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे मीडिया क्वेरीज में रिस्पॉन्सिव क्या है, लेकिन कह सकते हो कि आपका डिव जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है 800 पिक्सल के अंदर। तो ये काम करता है हमारा मैक्स विड्थ। तो देखिए यहाँ पर पिक्सल लगा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिक्सल लगा है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मतलब फिक्स विड्थ ही रहेगा। तो जब भी ध्यान में रखना है, आप सिर्फ विड्थ 800 पिक्सल लगाते हो तो ये फिक्स विड्थ कहलाता है। जब आप मैक्स विड्थ 800 पिक्सल लगाते हो, मैक्स विड्थ का मतलब है मैक्सिमम विड्थ, ज्यादा से ज्यादा 800 पिक्सल। तो ये आपका ब्राउजर जब 800 के नीचे आएगा तो ये आपका कुछ फ्लेक्सिबल करके देगा, और अगर 800 के ऊपर जाता है तब ये बोलता है कि मैक्स विड्थ है, तो मैक्सिमम विड्थ जो है वो 800 रख दीजिए। तो ऐसा ऐसी कुछ काम कर दी हमारी ये मैक्स विड्थ वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे ही होता है मिनिमम विड्थ। देखिए इसका अपोजिट है, मैं इसको सेव करता हूँ, मिनिमम विड्थ 800 ही रखेंगे। अब देखिए मिनिमम विड्थ क्या करेगा, 800 के ऊपर आपका डिव जो है, बॉक्स जो है वो फ्लेक्सिबल कर देगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये स्ट्रेच हो रहा है। अब जैसे मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ 800 के अंदर, देखिए मैं जैसे 800 के अंदर जाता हूँ ना, देखिए फिर से यहाँ पर फिक्स विड्थ जैसा काम करने लगेगा। ओके गाइस, देखिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस है दोनों में, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। अभी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। ओके गाइस, तो चलिए मिनिमम विड्थ मैक्स विड्थ में हम लोग समझ गए। अब देखेंगे हम लोग क्या, मैक्स हाइट और मिनिमम हाइट। तो यहाँ पर मैं जाके लगाता हूँ मैक्स हाइट लगाते हैं। ओके, मैक्स हाइट लगाने से पहले एक चीज मैं दिखाना, देखिए फिर एक बार यहाँ पर मैं 400 लगाता हूँ। ठीक है, मैंने हाइट जो है वो 400 लगाना चाहता हूँ मैं। सेव किया मैंने और देखिए आपकी जो हाइट है यहाँ पर 400 लग गई। और इसको विड्थ भी लगा देते, फिक्स विड्थ फिक्स हाइट लगा देते पहले तो। इसको मैं बोलता हूँ चलिए 500 लगा दूँ। ठीक है, मैंने 500 लगा दिया। देखिए 500 विड्थ और 400 हाइट लगाई है अभी मैंने। अब हम लोग सीखने वाले हैं मैक्स हाइट। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं हाइट निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए ये ऑटो बन जाएगा जहां तक आपका कंटेंट है। इतना समझ में आ गया? अब इसमें मैंने क्या कहा, मुझे मैक्सिमम हाइट जो है वो 400 चाहिए। ठीक है, सेव किया मैंने। अब देखिए आगे बढ़ेगा नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है, वो मैं पहले समझाता हूँ। देखिए आपने बोला यहाँ पर हाइट 400 लगा दो, तो उसने फिक्स हाइट लगा दी। भले आपका कंटेंट ज्यादा हो या कम हो, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने लगाया है मैक्स हाइट, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, 400 पिक्सल से कम है आपका कंटेंट। अगर ये 400 पिक्सल से ज्यादा हो जाता है तो ये ओवरफ्लो करने लगेगा और मैक्सिमम हाइट 400 जो है वो आपको दिखाई देने लगेगी। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर हम लोग कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ये टेस्ट करने के लिए। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा कंटेंट। 5 बार किया मैंने कॉपी पेस्ट, देखिए यहाँ पर ये अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो मैक्स हाइट 400 पिक्सल है। तो इस तरह कुछ काम करती है हमारी मैक्स हाइट वाली प्रॉपर्टी। इतना समझ में आ गया? चलिए तो फिर से मैं एक काम करता हूँ, जो कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो फिर से जैसा था वैसे ही कर देते हैं। मैंने सेव किया एक बार फिर और ये वापस ऐसे ही दिखेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ मिनिमम हाइट दीजिए। तो मैं अब कह रहा हूँ मिनिमम हाइट जो है वो 400 पिक्सल करिए। मैंने सेव किया फिर से, तो ये क्या करेगा, मिनिमम हाइट मतलब कम से कम 400 पिक्सल आप लगाइए, भले आपका कंटेंट ज्यादा हो या कम हो। तो देखिए यहाँ पर 400 पिक्सल अप्लाई हो रही है। इतना समझ में आ रहा है? तो मैक्स मिनिमम विड्थ जो है वो कुछ अलग काम करती है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपकी हाइट लग जाती है, लेकिन जब आपका कंटेंट बढ़ जाता है तो क्या होता है देखिए। तो फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूंगा, 1 2 3 बार सेव किया मैंने। तो देखिए जैसे कंटेंट आपका 400 पिक्सल से ज्यादा होता है ना, तो ये आपको ऑटो कर देता है। तो मिनिमम हाइट जो है कुछ इस तरह काम करती है। तो दोनों चीजें आपको अभी समझ गई है। तो मैक्स हाइट क्या करती है, मैक्स हाइट सिंपली देखिए, अगर आपका कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है, और अगर आप मिनिमम हाइट लगा रहे हो तो ये आपका ऑटो करके देता है।
और दोनों चीजें जैसे, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें काम करना है। तो बस यही है गाइज, विड्थ और हाइट और मैक्स मिन विड्थ और हाइट के अंदर। तो आई होप सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। और बस इसमें इतना ही था, हाइट विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट। तो हाइट और विड्थ से लेके सारी चीजें हम लोग ने देखिए यहाँ पर कवर कर ली है। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।